दोस्तों, मैं अनुराग कुमार चक्रवर्ती आपके अपने YouTube चैनल AKC अनुराग में स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, हम जानते हैं कि संविधान का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? दोस्तों, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के प्रांत अमृतसर गांव में हुआ था, जिसे जनरल डायर ने कराया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 गोरखपुर जिला में हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी है तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सी। अगला प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 ढाका में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 तथा वर्तमान में 545 है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? दोस्तों, भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है,
भारत का संविधान कब अपनाया गया? दोस्तों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? दोस्तों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? दोस्तों, मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था तथा 1025 में इसका सोमनाथ पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905 ईस्वी पूर्व में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी कहा जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में 1853 में प्रथम रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका खोज किसने किया था? दोस्तों, अमेरिका खोज कोलंबस ने 1492 ईसा पूर्व में किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? दोस्तों, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है तथा सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? दोस्तों, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है? दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? दोस्तों, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। बिना उपग्रह वाला ग्रह है? दोस्तों, बिना उपग्रह वाले ग्रह 2 ग्रह हैं, बुध तथा शुक्र, जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक
खान अब्दुल गफ्फार खां है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 कोलकाता में की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। दोस्तों यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।